देखो बेटा, ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दो क्वेश्चन देखो बनेगा। पहला जो क्वेश्चन का हमारा टॉपिक होगा, पहला मैंने लिखवाया है क्वथनांक में उन्नयन। क्या लिखवाया है? क्वथनांक में क्या हो रहा है? उन्नयन हो रहा है। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब यह हो गया कि कोई ऐसा कोई विलयन है जिसमें किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ को क्या करने पर, मिलाने पर। देखो बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है, मैं तो लिखवाया भी तुम लोग को अभी कि कोई पदार्थ जिसमें विद्युत अपघट्ट को क्या करने पे, अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट पदार्थ को क्या करने पे, घोलने पर उसके जो उन्नयन है, जो उसका टेम्परेचर है, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, उसे क्वथनांक कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। माने कोनो ऐसा पानी हमारा जल ही है, जल में कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिससे उसका टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री क्या हो जाए, बढ़ जाए। दूसरा अवनमन, कोई ऐसा जल में चाहे किसी भी विलयन में ऐसा कोई पदार्थ विलायक में मिला दे जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, घट जाए, उसे क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इधर देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। ध्यान समझना, कितना ग्राम? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र दिया C2H6O2। कितना ग्राम बेटा? 600 ग्राम जल में क्या किया जा रहा है, मिलाया। माने तुम ऐसे समझो, सिंपल भाषा में, गांव भर के भाषा में समझो कि ये मात्रा मात्र थोड़ी सी है, कम है, तो इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। कम वाले को स्मॉल डब्ल्यू, नॉर्मल स्मॉल इसलिए लिखे चूंकि यह क्या है, थोड़ी सी मात्रा है, इसलिए स्मॉल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू मैंने यहां लिखा, काहे कैपिटल लिखा? चूंकि मात्रा क्या है, ज्यादा है। जो मात्रा ज्यादा होती है वह एक तरह से जो है, यह क्या कहलाएगा बेटा, विलायक कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा, विलेय कहेगा। क्यों विलेय कहेगा? क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। सेटिस्फाइड है तुम लोग इतने बात से? अब इसके बाद जो हमें चाहिए, वह हमें चाहिए एथिलीन ग्लाइकॉल का कौन सा भार, अणु भार। चूंकि एथिलीन ग्लाइकॉल का जब तक अणु भार लिख लेंगे यहां पे, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल सूत्र है C, यहाँ पे C2H6O2 का कौन सा भार, अणु भार। अणु भार का जो बाबू इंडिकेशन होता है वह स्मॉल होता है। काहे स्मॉल हम लिखे? चूंकि ये किसका अणु भार है, किसका है, हमारा विलेय का है। यह अणु भार किसका है, विलेय का है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ स्मॉल एम लिखा। कार्बन लिखा है, कार्बन का हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, भार हमारा जो है, तो हो जाएगा, इसका कितना लिखेंगे, जिस पर हाथ उठे, 12 लिखेंगे। 12 हो गया, गुणे 2 प्लस, अब कितना है बेटा, 6, 1 गुणे कितना, 6। ऑक्सीजन का बेटा 16 गुणे 2, 12 दूना 24, 1 छक्का 6, 16 दूना 32, सब जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 62 ग्राम प्रति मोल। ओके, ये निकाल लिए हम लोग। हमेशा इस सवाल में अणु भार किसका निकलेगा, विलेय का। किसका निकलेगा, विलेय का। अब क्या पूछा, हिमांक में अवनमन लिखेंगे, हिमांक में क्या चीज, अवनमन। तो अब यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा माने होता है परिवर्तन, T मीन्स टेम्परेचर, F मीन्स क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। सूत्र 1000 गुणे क्या होगा भैया, क्या होगा, सबसे पहले केबी भी लिख दे, केबी के जगह हमारा केएफ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवनमन है। यहाँ गुणे में क्या होगा, स्मॉल होगा, होगा ना स्मॉल, यहाँ पे होगा कैपिटल होगा। क्या होता है, कैपिटल होता है, गुणे यहाँ पे क्या होता है, एम होता है। इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैल्यूएशन करो, 1000 केएफ का मान क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो इसका जल का केएफ, ये जान लो किसका है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, जल का
मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक स्थिरांक किसके बराबर, केएफ बराबर क्या 1.86 केल्विन। क्या होता है इसका मात्रक है केल्विन, और इसका मात्रक क्या होता है, अरे किलोग्राम प्रति मोल, ये इसका क्या है मात्रक है। अब देखो इसके जगह 1.86 हो गया, ठीक। ये वैल्यू याद कर लेना, क्वेश्चन में हो सकता है कि दे भी दे, हो सकता है क्वेश्चन में न दे। तो जल का मोलल उन्नयन एक अवनमन, अवनमन मैंने बता दिया, उन्नयन भी मैं तुमको बता देता हूं। उन्नयन वाले सवाल में दोनों टॉपिक को तुम लोग क्या करना याद कर लेना, क्योंकि 3 नंबर का पक्का रहता है क्वेश्चन। अब स्मॉल डब्ल्यू कै ग्राम हो, 45 ग्राम हो, बट्टा कैपिटल डब्ल्यू कै ग्राम है, 600 ग्राम है। अणु भार कितना है 62। सब संतुष्ट हुआ जाए इतना बात से, क्योंकि कुछ पूछना है पूछ सकता है। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया। अब इसको हम काट देते हैं किसी संख्या से, किससे कटेगा 2 से, 2 पांचे 2 त्याई 6, 3 से हम इसको भी काट सकते हैं, कितना बार में 15 बार में। 3 से अभी एक राउंड और काट सकते हैं, 3 पांचे 15, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ध्यान दो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास स्टॉक में क्या बचा, ये देखो स्टॉक में क्या बचा, 5 बचा, 1.86 बचा, फिर 5 बचा, नीचे क्या बचा 21 बचा, ठीक। और हम चाहे तो एक राउंड काट सकते हैं आराम से, जो है 21 के पहाड़ा में देखो आ रहा है ये वाला पूरा मान, 3 साते 21, 3 छक 18, 3 दूना 6। अरे तो कट गया यार, उसी समय काट देना चाहिए था इसको। तो यही 62 से 62 क्या हो गया होता, कट गया। चलो खैर कटता तो लास्ट में तो उपाय हमको कुछ न कुछ तो बचता ही मान जो है। तो इसका इस सभी में क्या कर दो, गुणा कर दो, 7 का क्या दे दो भागा दे दो। तो गुणा किए होते कितना आया है, गुणा किए होते कितना आया है, जल्दी चेक करो। तुम ना यहाँ भी चाहे होते ना बाबू, यहाँ भी हो गया होता, यहाँ भी हो गया होता। कैसे हो गया होता, 62 है ना, 62 के पहाड़ा में 186 कै बार में आ रहा है, 3 बार में। तो तुम 62 तिया सीधे कर दिए होते तो यहाँ क्या आ जाता 3 आ जाता, और ये नीचे कुछ बचता ही नहीं, नीचे कुछ तुम्हारा बचता ही नहीं। तो तुम चाहो ना तो अगर तुमको गुणा करना है सब में अगर टाइम लगेगा तो तुम एक ट्रेजेडी और लगा सकते हो। वो लगाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे भी इसको ऐसे कर सकते हो, मान लो 5 दूना 10, 5 छक्का 30 और 1 31, कै अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे हो गया, गुणे कितना हो गया 5 हो गया, बटा कितना 7 हो गया, 5 सुना सुन्ना 5 एक कम 5, 5 कितना हो गया 15 हो गया, बटा 7 हो गया, दशमलव का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, लगेगा ना। अब इसका इसमें क्या दे दोगे तुम भैया, 15.50 में 7 का भागा, 7 दूना, अब दशमलव बढ़ा दो, 7 दूना 14, आवाज मत करो, 5 में से 4 घटा 1, 109 बढ़ा दोगे कितना होगा भैया 7 एक कम कितना हो रहा है 2.24 था, चेक करा जा जोन है 5 था ना। अरे 7 दूना के 14 हो गया, फिर यहाँ 7 दूना के 14 हो गया, 5 में से 4 घटा कितना हो गया 1, दशमलव बढ़ाए 109 बढ़ा दो, 7 एक कम 7 हो रहा है, अब फिर 109 बढ़ाओगे 7 चौक 28 हो रहा है, ठीक है ना। फिर 109 बढ़ाओगे 7 एक कम, ऐसे तो आ रहा है 2.214, इस हिसाब से आ रहा है, इस हिसाब से आ रहा है। तुम्हारा कितना वैल्यू हो रहा है देखो 2.214 ऐसे हो रहा है। या देखो इधर, इधर देखो, अगर ये समझ में ना आए ये वाला बिंदु, ये वाला ना बिंदु आए तो तुम्हारे लिए मैं ट्रिक बताता हूं। देखो डेल्टा, इधर देखो सब लोग, डेल्टा टीएफ बराबर कितना वैल्यू है देखो 1000 गुणे 1.86 गुणे कितना है 45 है, कितना है 600 है, गुणे कितना है 62। इधर देखो ट्रिक, अब 2 शून्य से 2 शून्य मेरा कट गया, 62 के पहाड़ा में
कई बार में आवत था 3 बार में, लेकिन दशमलव कितना बार लगे, 2 अंक है तो एक ठिका बढ़ावे के पड़ी, 0 बढ़ा दिए आराम से, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। नीचे अपने पास अभी कितना है, 6 है, इसको भी हम काट देते हैं, 2 त्याई 2 5 10, कोई दिक्कत। 3 से इसको काट दो, 3 1 कम 3, 3 5 15। नीचे अब अपने पास कुछ नहीं ना बचा है, ये बताओ तुम लोग, नीचे नहीं ना कुछ बचा हुआ है, तो क्या बचा हुआ है, 5 तिहाई 15, दशमलव कई अंक पे होगा, 2 अंक पे, गुणे कितना होगा 15, 15 15 ही हम कितना 200, 225 हो गया, दशमलव का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोग को? ये जो मेरा पॉइंट आया, ये तुम लोगों के लिए इस वाले से भी ज्यादा क्या होगा, इस वाले से ज्यादा क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि इसमें हमें भाग आग भी नहीं देना है और हमें शुद्ध रूप से क्या हो जा रहा है, अंक हमें क्या हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। इसमें हमें शुद्ध अंक जो है प्राप्त हमें नहीं हो पा रहा है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा इसमें, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल वाला लगा लो, जो आएगा वही आंसर। आंसर कितना दिया है इसका बता, 2 दशमलव कितना हो गया है आंसर ना, 2 दशमलव कितना 2 5 हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, सवाल का स्थिरांक किसमें है बेटा, केल्विन में ना है, तो हमको भी इसका उत्तर किसमें लिखना है, केल्विन में। तो ये जो मेरा आया है ना, ध्यान देना, ये जो मेरा आया है, यह मेरा कौन सा आंसर आ गया है, पहला आंसर आ गया है। ओके, लेकिन अभी हमसे फिर पूछ रहा है हिमांक की क्या ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कौन सा नंबर हो गया, यह मेरा कौन सा नंबर हो गया, पहला नंबर हो गया, यह कौन सा हो गया, दूसरा। तो ये वाला तुम लोगों को तो पसंद है नहीं, क्योंकि इसमें तुमको बुरा भाग करना पड़ेगा, समय तुम्हारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान होगा। और दूसरी चीज ध्यान देना, दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा है हिमांक, तो जल में हिमांक, ध्यान दो इधर देखो, जल में हिमांक, तो जल में हिमांक जब पूछा है, तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या है कि जो हम लोगों का ये मान आया है, उसको एक मानक मान होता है केल्विन में, जिसको याद है हाथ उठाए ना, 273 दशमलव कितना 15। बस इसमें चूंकि इसमें हमको 2 ही बस क्वेश्चन पूछा है कि जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, बस उसी को हम लोगों को लिखना है। तो जल में हिमांक 2 दशमलव कितना 273.15, ये मानक है, केल्विन का मान हो गया, माइनस कितना 2.25 के माने क्या होगा, केल्विन, घटा दा हो 273.15, और कितना घटाना है 2.25, 5 में से 5 हो गल, 11 में से 2 घटल कितना होगा 9, यहाँ का होगा 0, कितना आयल हो 270.90 के मीन्स का होगा केल्विन। यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। जिसका लग गया है कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा ये सवाल है, उसको मैंने विस्तृत पूरा बता दिया, सेम उसी पे है, ये भी किस सन की है, 2024 में। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 का। देखो ध्यान से, 15 नंबर रट लो, 70 नंबर में 15 नंबर तुम्हारा केवल न्यूमेरिकल रहेगा, पहला चीज याद रख लो। तो इसमें तुम लोगों को फिर दिया क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल, कितना 450, देखो 60 में एकदम, स्मॉल डब्लू कै ग्राम 30 ग्राम, कैपिटल डब्लू कै ग्राम है बेटा, देखो 450 ग्राम हो गया। और किसका C2H6O2 का कौन सा भार, अणु भार, ध्यान देना, अणु भार निकालने के लिए ट्रिक हम बता चुके हैं तुम लोगों को, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 62 ग्राम प्रति मोल हो गया। क्लियर है हम लोग? ये जल का मोलल अवनमन स्थिरांक हमको केएफ का मान हमको पता है। पहला पूछा है हिमांक में क्या, अवनमन, आसानी से देखो, डेल्टा टीएफ बराबर 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्लू स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। कोई दिक्कत किसी को है? 1000 अपने स्थान, 1000 इसलिए लिखा जाता है कि सवाल होती किसमें है बाबू, ग्राम में, इसको बदलना है किलोग्राम में,
चूंकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक हमको किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, इसीलिए यहाँ गुणा किससे किया जाता है, 1000 से। केएफ का मान 1.86, स्मॉल डब्ल्यू का मान है 30 ग्राम, यहाँ पे इसका मान है 62, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 450। ओके, हम लोग हो गए। सेम तरीका 62 तिया दशमलव का अंक पे लगेगा, दशमलव का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे हो गया यहाँ तक। अब देखो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर भी देखो 3 है ना, 3 एक कम 3, 3 पांचे 15, सब संतुष्ट सभी बच्चे। अब देखो बाबू यहाँ पे 10 कट 0 है, 3 थे, दशमलव का अंक पे है, 2 अंक पे। जब इस 0 से 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो आएगा, ऐसे समझो 3 आएगा, इसके आगे 3 0 आएगा, भाई गुणा करने पर तो ही आएगा, लेकिन दशमलव का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, तो 2 0 का कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। बटा 15, 15 दूना कितना हो गया, 30 हो गया। बस ये जो 30 आया, के मीन्स क्या आया बच्चे, केल्विन, यही अपना इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके, ये कौन सा नंबर था, पहला। दूसरा हमसे फिर पूछा है हिमांक की गणना कीजिए, तो देखो बेटा हिमांक बराबर, तो पूरा मान 273.15 केल्विन माइनस 2 केल्विन, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 कितना हुई हो 71 ना, 271 दशमलव कितना हो जी 15 अके मतलब का हो जी केल्विन, यही हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। है कि नहीं आसान, कभी बताओ, लगा लोगे कि नहीं आराम से एकदम, जो है आज पढ़ो डायरेक्ट जाकर पेपर में लगाओ, इतना सिंपल सवाल है। और हमको इसमें केमिस्ट्री में एक चीज और, हमको बहुत ज्यादा गुणा भागा नहीं करना होता है, बस बुद्धि इस्तेमाल करोगे ना तो कहीं तुमको ज्यादा दिक्कत जो है नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लिखो, एक ही ट्रिक तुम लोगों को बता रहा हूं कि कहीं भी इसमें दिमाग लगाओ ना, न बहुत ज्यादा गुणा करना पड़े न बहुत ज्यादा हमें भागा देना पड़े। जैसे देखो 3 ग्राम यूरिया, स्मॉल डब्ल्यू, इधर देखो 3 ग्राम हो गया, सब संतुष्ट हो, कामा किम्मा घोलने पे जल, तो अब यहाँ बिले है और का बिलाया, तो कैपिटल डब्ल्यू कै ग्राम हो 100 ग्राम, जल का क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, टी डेल्टा टी यहाँ का लिखा है बी, हमके पता ना पता है, ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखा। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान, देखो यही मैं बोल रहा था, वह अवनमन का था, अभी किसका है देखो, उन्नयन का, तो उन्नयन का डेल्टा के बी कितना हो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहाँ देखो सीरियस हो जाओ, इतना होगा क्लियर, कोई डाउट तो है नहीं। अब हमसे पूछा है जो चीज वो मेरे सामने है, अब हमें जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, विलेय के अणु भार की, किसकी, विलेय के कौन से भार की, अणु भार। विलेय का अणु भार मीन्स हो गया NH2CO NH2, किसका यूरिया का, क्लियर। अब इसका अगर याद है 60 सबको याद भी है, 9 समझ में आए तो तुम उसको अगर जैसे 3 नंबर में दे दे, थोड़ा सा बढ़ाना है तो तुम थोड़ा सा, टाइम तो उतना रहेगा नहीं, टाइम उतना तुम्हारे पास रहता नहीं है, लेकिन मान लो अगर तुमको बढ़ाना पड़ जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तुम लोग जो है ऐसे इंडिकेट कर देना। ओके, हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे कितना किए हैं, 2 किए हैं, 14 हो गया, ठीक, यहाँ 2 है, यहाँ 12, यहाँ 16, यहाँ 14, यहाँ 2 जोड़ने पर 60 ग्राम प्रति क्या हो जाएगा, मोल। अब डेल्टा किसके बराबर, टीबी बराबर होगा क्या 1000 गुणे के बी, क्लियर, स्मॉल डब्ल्यू बट्टा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, 1000 अपने स्थान पे, केबी का मान 0.52 हो गया, स्मॉल डब्ल्यू कै ग्राम है 3 ग्राम है, और एम कितना आया है 60 आया है, कैपिटल कितना आया है 100 आया है, सब रख दिया आराम से।
दो शून्य से दो शून्य हमारे 3 से 3 थे क्या किए काट दिए, 3 दूना 6, यही ना बचेगा। देखो यही ना बचा है। अब 2 का हम भागा दे दिए, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, मात्रक क्या लिख देंगे केल्विन लिख देंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बस जो आया यही अपना इसका क्या हो गया आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर देखो बेटा, इधर टेंशन मत लो, इधर देखो सुनो मेरी बात। इसमें कुछ ऐसा फैक्ट है ना उसे हमें समझना पड़ेगा, बाकी आंसर तो तुम लोग ला सकते हो लेकिन वो आंसर नहीं होगा। अच्छा ये सवाल भी जो है पूछा किस किस सन में है? ये सवाल पूछा है 22 में भी है और 19 में भी है, 22 में भी और 19 में है। इसीलिए यह क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान देना यहाँ पे। और 3 नंबर की ये सब सवाल है, चाहे 3 में चाहे कभी कभी 2 नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन 3 में भी पूछ सकता है। तो देखो कैसे लगाना। 9 ग्राम ग्लूकोज, एकदम सिंपल फंडा, कम है ना हो इतनी से ना हो तो ओकरे लिए का लिखबा 9 ग्राम लिख दिया आराम से। अब देखो ढेरका खुनी के का लिखबा 500 ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक क्यों? समझ में आएगा? ये विलेय है, ये विलायक होगा। अब हमके जरूरत पड़ी, अच्छा जल में घोला गया उसके बाद कितना 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब हमें 2 चीज और चाहिए। पहला चाहिए जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक चाहिए कि नहीं चाहिए हमको भैया? इसका नाम होगा केबी 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये भी निकल गया। मुझे अभी और चीज चाहिए हमें ग्लूकोस का अणु भार। ग्लूकोस मतलब कितना कितना C6H12O6 का क्या चाहिए अणु भार, माने स्मॉलियम बराबर कितना लिखे हो 180 ग्राम प्रति मोल। निकालना होगा, परमाणु भार लिखकर निकाल लेना आराम से। अब मुझे जरूरत किसकी है? विलयन का क्वथनांक। तो सबसे पहले मुझे जरूरत है डेल्टा, आवाज मत करो बनू, मैं पूछ रहा हूं 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग ना। डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे क्या केबी गुणे स्मॉल डब्लू स्मॉल एम गुणे कौन सा डब्लू कैपिटल डब्लू। 1000 अपने स्थान पे होगा, केबी लिखल है ना, केबी का मान कितना दिया हुआ है 0.52। स्मॉल डब्लू कै ग्राम है 9 ग्राम बोलो। अब स्मॉल एम 180, कैपिटल डब्लू 500 ग्राम। क्लियर हो गया यहां तक सब लोग? 0 से 3 0 मेरा क्या हुआ कट गया। सब लोग संतुष्ट हो? 9 दुना के 18 हो गया, ये भी संतुष्ट हो सब लोग? 0.52 बटा 2 5 6 10, एक अंक पे अगर और भागा दे जाई तो हो जाई 0.052। चूंकि एक अंक न हो तो भागा दिए तो एक अंक और कहा बाएं लंगे चल जाए, मात्रक का होगा केल्विन। तो तुमको लग रहा होगा कि यही आंसर है, लेकिन एक लाइन हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा मैं पूछ रहा हूं, अभी रुक जाओ। चूंकि हमसे पूछा है, चूंकि इसको सीरियस होके देखो 0.13 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक तो इतना पर जो क्वथनांक। हाँ बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हो गया था, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा भाग देने पर 0.052 केल्विन आया हुआ था। इसमें हमें करना क्या था